जिस दिन पोछा मारती हूँ उस दिन तो मेरा हर काम में लेट होना ही है। इसलिए जब से बाबू हुआ है ना, तब से मैं हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही पोछा मारती हूँ। डेली तो पोछा मारना पॉसिबल नहीं है। बेटी को स्कूल भेजने के बाद पोछा वगैरह मार के खत्म हो गया था और उतना टाइम तक 8:30 भी हो गया था। और ये उस टाइम का धूप है। छत में बैठ के कपड़ा धोने में तो बहुत आराम है, लेकिन वही थोड़ा धूप में बैठ के काम करना पड़ता है। दूसरा दिन तो मेरा कपड़ा धोना जल्दी हो जाता है, लेकिन जिस दिन पोछा वगैरह मारती हूँ ना, उस दिन थोड़ा लेट हो जाता था। इसे धूप में बैठ के कपड़ा धोना पड़ता है। इधर मैं जैसे ही कपड़ा धो के खत्म कर ली, उतने में बाबू भी उठ गया। फिर उसको देखना, खाना पीना बनाना, उसको संभालना, नहाना धोना, देखते देखते 12 बज जाता है। फिर बाबू को खाना वगैरह खिलाने में भी हमको आधा घंटा लग जाता है। फिर मम्मी दीदी लोग का फ़ोन आता है और मम्मी दीदी लोग से बात करते करते कैसे 1 घंटा से 2 घंटा हो जाता है, हम पता भी नहीं चलता है। और उतने में मेरा बेटी भी आ जाती है और बेटी आने के बाद उसको खाना वगैरह देकर किचन का क्लीनिंग वगैरह भी कर ही लेती है। और उतने में ही कैसे शाम हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। और शाम में तो बाबू को घुमाने का ड्यूटी बाकी ही था, क्योंकि हम लोग बड़ा आदमी होकर ही घर में बैठ बैठ के बोर हो जाता है और वो लोग तो बच्चा ही है। दिन भर रूम का अंदर रहने से ना बच्चा भी पूरा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, तो वो लोग को बाहर में घुमाने से ना वो लोग का भी माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। और वो लोग का क्या, वो लोग का बहाना सही से हम लोग का भी माइंड फ्रेश हो जाता है। मुझे ना दूसरा का मीटिंग में शामिल होने से अच्छा, दूसरा का बात इधर से उधर चुगली करने से अच्छा ना, मुझे ऐसे अपना धुन में मस्त होने अच्छा लगता है। कितना आदमी होता है ना, दूसरा के लिए इतना ज्यादा टेंशन लेता है, फलाना का घर में ये हुआ है, ढिमकाना का घर में ये हुआ है। क्या लेना देना तुमको दूसरा से? तुम अपना एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहा दूसरा के लिए? उससे अच्छा घूमो फिरो, योगा करो, बुक्स पढ़ो, ये सब थोड़ा माइंड को भी रिलैक्स देता है। एक ही तो जिंदगी, उसमें भी दूसरा के लिए टेंशन लेते लेते क्यों जिंदगी बर्बाद करना। मैं ना बाबू को घुमाने के लिए हमेशा बस्ती का तरफ ले जाती हूँ। सच कहूँ तो गाँव का सुकून अलग ही होता है। वहाँ मैंने कोई भीड़ भड़ाका, ना कोई शोर शराबा, सिर्फ ठंडी हवा, कभी गाय, कभी बकरी, कभी मिट्टी का खुशबू, ये सब मन को अलग ही रिलैक्स देता है। और बस थोड़ा दूर चलने के बाद मुझे वहाँ में बेना बिनने वाला आदमी भी दिख गए, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि बेना का कितना दाम है, क्योंकि बर सावित्री पूजा में बेना का जरूरत पड़ता है। वैसे मैं पैसा तो लेकर नहीं आई थी, लेकिन अगर दाम समझ में आएगा तो मैं कल जरूर आऊंगी बेना खरीदने के लिए। और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं मार्केट से ही ले लूंगी। वो लोग नगास का नीचे में बैठ के बीन रहे थे और मुझे वहाँ में बैठना बहुत ही आनंद आ रहा था। बाबू को भी उधर खेलने के लिए दे दिया और इधर मैं भैया लोग से बात करने लग गई। बाबू के लिए भी ये नया जगह था और उसको खेलने में बहुत मजा आ रहा था। मैंने उनसे बेना और ढाकी का रेट पूछा तो मुझे थोड़ा सा महंगा लगा। फिर मैं इन लोग से थोड़ा देर बातचीत करके वापस घर का तरफ जा रही थी। फिर मुझे ये आंटी दिख गई, तो इनसे भी मैंने ये रेट पूछ लिया और इनका दाम सुनकर तो मेरा पूरा गला ही सूख गया। सिर्फ इतना छोटा ढाकी का 300 रुपये बोल रही है। फिर मैंने एक ठंडी ड्यू लेके पी, तब जाकर मेरा जान में जाना है। इससे सस्ता तो मुझे मार्केट में ही मिल जाएगी। उसके बाद वहाँ पास में एक टेलर था और बेटी का ड्रेस भी सिलने दिया था और आज रिसीव करने का दिन भी था, तो मैंने सोचा जब इस तरफ आ ही गई तो बेटी का ड्रेस भी ले ही लेती हूँ। मैंने वहाँ में जाके टेलर वाला भैया से बोला ड्रेस रेडी हो गया तो दे दीजिए, तो वो बोलने लगे अभी रेडी नहीं हुआ है, आधा घंटा बाद आ जाइएगा। उसके बाद मैं बाबू को लेकर वापस घर का तरफ चली गई, लेकिन बाबू तो रूम का अंदर जाना ही नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं उसको छत में लेकर चली गई। तब तक मैं इधर रास्ता का नजारा देख रही थी, तब तक बाबू भी इधर खेल रहा था और ऐसे थोड़ा देर बाद अंधेरा हो गया। तो फिर मैं वापस टेलर के पास चली गई, लेकिन टेलर में जाने से पहले मैंने सोचा बट सावित्री के लिए जो ब्लाउज सिलना है वो भी अभी ही ले जाती हूँ। अभी जा ही रही तो एक साथ वो भी काम हो जाएगा, नहीं तो फिर आज ब्लाउज बनवाऊंगी कल बनवाऊंगी का चक्कर में दिन ऐसे बीतते जाएंगे और पूजा का दिन भी आ जाएगा। वैसे तो ये साड़ी का भी डिजाइन चला गया है, लेकिन ये मेरा मम्मी का दिया हुआ है। ये 2 साल से ऐसे ही रखे हुए थे और अभी मौका मिला तो डिजाइन चला भी जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मम्मी का दिया वाला चीज अलग ही फीलिंग देता है। इधर बेटी का ड्रेस भी रेडी हो गया और इधर मेजरमेंट भी दे दिया, तो मैं ड्रेस को लेकर सीधा घर की तरफ चली गई। लेकिन रास्ते में मुझे झालमुरी और पकौड़ी मिल गया तो मैंने इसे भी ले लिया। जैसे नेपाल में चटपटे फेमस है ना, वैसे बिहार में झालमुरी और पकौड़ी फेमस है। इधर मैं झालमुरी को एंजॉय कर रही थी और इधर मेरा बेटी नया ड्रेस को ट्राई कर रही थी। उसको ना स्कर्ट का साइज थोड़ा बड़ा लगा, इसलिए वो थोड़ा नखरा दिखा रही थी, लेकिन मेरा हिसाब से एकदम परफेक्ट था, क्योंकि बच्चा लोग कुछ दिन में बड़ा हो जाता है और ड्रेस छोटा पड़ने लगता है। फिर महंगे कपड़ा खरीदो, टेलर वाला को महंगा चार्ज दो, उससे ऐसा तो बड़ा सिलना ही ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।